कैलेंडर तैयार कर भर्ती परीक्षा शुरू करे आयोग। मुख्यमंत्री कहा, भर्ती परीक्षाओं की गरिमा बनाकर रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियां लोक सेवा आयोग करेगा। उन्होंने परीक्षाओं का जल्द कैलेंडर तैयार कर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को निर्देशित किया कि वे खाली पदों का ब्यौरा तैयार करें ताकि उनकी भर्ती के लिए भी एडवांस कैलेंडर जारी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की सूचिता व गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठाएगी। करीब 7,000 पदों की भर्ती परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को सौंपी गई हैं। वे सभी परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूरी कराएगा, जिनमें अलग अलग चरणों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सभी परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आवेदन लिए हैं, उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के बाद पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित करने की दशा में अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। जो भी दोस्तों है, जैसे दरोगा का है, बंदी रक्षक है, इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों पेपर होने वाला है, पटवारी लेखपाल है, फॉरेस्ट गार्ड है दोस्तों, इनके लिए फिर से आवेदन आपके शुरू होने वाले। कब तक होंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सरकार प्रतिभाओं को चमकाना चाहती है, धामी। यूके SSSC की 5 परीक्षाएं रद्द। तो ये दोस्तों मैं आपको कल ही बता चुका हूं, 5 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। बड़ा कदम, राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा 23 संवर्गों के 7297 पदों के लिए भर्ती परीक्षा। वाहन चालक रद्द हो चुकी है। कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स परीक्षा दोस्तों ये रद्द हो चुकी है। भर्ती परीक्षा घपले के बाद सरकार का बड़ा कदम, यूके SSSC से छीनी सभी भर्तियां। राज्य लोक सेवा आयोग घोषित करेगा भर्ती परीक्षाओं का एडवांस कैलेंडर। परीक्षा शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों को राहत, दोबारा नहीं देना होगा शुल्क। करीब दोस्तों ये 7,297 पदों पर ये भर्ती आपकी होने वाली है। ये देखिए दोस्तों, ये भर्तियां तो रद्द हो चुकी हैं और 52,000 युवाओं को दोबारा करनी होगी परीक्षा की तैयारी। तो वाहन चालक भर्ती 164 पदों पर थी, ये देखिए, और मत्स्य निरीक्षक भर्ती 26 पदों पर यह भर्ती हुई थी। इसमें बहुत कम आवेदन थे। इसके अलावा कर्मशाला अनुदेशक 157 पदों पर यह भर्ती थी। मुख्य आरक्षी, पुलिस दूरसंचार भर्ती 272 पदों पर थी। बहुत से अभ्यर्थियों के इसमें ठीक ठाक नंबर भी आ रहे थे सभी परीक्षाओं में, तो उन बेचारों को भी बड़ा झटका लगा है परीक्षा यहाँ पर निरस्त होने से। रैंकर से भर्ती उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर, दरोगा के लिए फरवरी 2021 में आयोग ने परीक्षा कराई थी। आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 5 उम्मीदवारों ने 4 सवालों के सही जवाब लिखने के बावजूद आयोग की ओर से गलत ठहराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। सुनवाई खत्म होने के बाद बीती 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने रैंकर्स परीक्षा से रोक हटा दी, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। रैंकर्स भर्ती परीक्षा में करीब 10,500 पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम इसी साल मार्च में जारी हुए। अब इनको फिर से तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। इन 2 बड़ी भर्तियों का इंतजार दोस्तों। सबसे बड़ी भर्ती जो है अपनी, वैसे सभी बड़ी भर्ती हैं, ये 2 बड़ी भर्ती नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड में भी 1,30,000 से ज़्यादा आवेदन है। सभी बड़ी भर्तियां, कोई छोटी बड़ी भर्ती यहाँ पर नहीं है। पुलिस कांस्टेबल 1521 पदों के लिए पहले चरण में सारी दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है। 2,58,448 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इनमें से 1,80,005 ने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया, जिसमें से 1,30,445 अभ्यर्थी सारी दक्षता परीक्षा में सफलता हासिल कर अगले चरण के लिए चयनित हुए थे। इनकी लिखित परीक्षा अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि लोक सेवा आयोग के पास ये भर्ती जा रही है, तो क्या फिजिकल दोबारा होगा? दोस्तों फिजिकल क्योंकि पुलिस विभाग ने कराया है, तो फिजिकल तो आयोग ने कराया नहीं है, तो फिजिकल दोस्तों दोबारा नहीं होगा। और आप लोग रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए। पटवारी लेखपाल भर्ती 513 दोस्तों, ये न जाने 513 554 पद दोस्तों इसके हो गए थे। 513 पदों पर शुरुआत में निकली थी, तो 554 पद इसमें बढ़कर हो गए थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पटवारी एवं लेखपाल के लिए 513 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए थे। इन पदों के लिए 1,43,000 ने आवेदन किया था। इस भर्ती के लिए नवंबर में आयोग ने परीक्षा प्रस्तावित की थी। अब यह भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा। दोस्तों जो नए फॉर्म भरे जाएंगे ना लोक सेवा आयोग में, दोस्तों नए फॉर्म ये सब भरे जाएंगे लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। दोस्तों लोक सेवा आयोग जो अपनी फॉर्म भरने की दोस्तों जो समय अवधि रहती है वो 20 दिन रहती है। लोक सेवा आयोग के फॉर्म 20 दिन भरे जाते हैं। बाकी यूके SSSC के लगभग 45 दिन आयोग देता था फॉर्म भरने के लिए। बाकी दोस्तों हो सकता है या लोक सेवा आयोग, क्योंकि यहाँ आवेदनों की संख्या ज़्यादा रहती है, हो सकता है दोस्तों लोक सेवा आयोग जो या तो 20 दिन दे फॉर्म भरने के लिए या फिर 45 दिन दे। अब सभी फॉर्म दोस्तों या तो हो सकता है कि एक ही साथ भरा लें या फिर दोस्तों हो सकता है कि एक एक करके निकले।
तो जहाँ तक दोस्तों मुझे लगता है कि फॉर्म भरने आपके शुरू होंगे नवंबर से दोस्तों शुरू होंगे, क्योंकि दोस्तों लोक सेवा आयोग को पहले जो अपनी भर्तियां हैं जो गतिमान है, पहले दोस्तों वो भर्तियां पूरी होंगी, उसके बाद दोस्तों आएगा इनका नंबर। तो आप मान सकते हैं दोस्तों 2023 में अब आपका पेपर होना संभव है। आप तैयारी शुरू करें दोस्तों, परीक्षाएं होंगी। अब 23 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा, कैबिनेट का फैसला, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 भर्तियां रद्द, नौकरी देना हमारी प्राथमिकता, ये कहना है मुख्यमंत्री का। भर्तियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहली, ये 5 भर्तियां जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुए। दूसरी, ये 13 भर्तियां जिनके विज्ञापन निकलने के बाद आयोग को परीक्षा करानी थी। तीसरी, वे भर्तियां जिनके विज्ञापन अभी जारी किए जाने थे। तो नई भर्तियों के दोस्तों विज्ञापन भी आएंगे। कंपनी ने आयोग को दिया जवाब। आयोग ने एसटीएफ से पेपर लीक मामले में कंपनी की भूमिका की रिपोर्ट मांगी। पेपर लीक एक और आरोपी गिरफ्तार। यूके ट्रिपल एससी को भंग करने की पैरवी जोशी। तो यूके ट्रिपल एससी को भंग करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली में होगा संशोधन। राज्य लोक सेवा आयोग पर भर्ती परीक्षाओं का दबाव बढ़ गया। बिल्कुल इतनी सारी भर्तियां तो यूके ट्रिपल एससी की ही मिल गई हैं। यूके पीएससी का अपना अलग पैटर्न है। वो यूके पीएससी जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां कराता है। अब यूके पीएससी के पास बहुत सारा जिम्मा हो गया है, दुगना हो गया, लगभग दुगने से भी ज़्यादा। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित की गई भर्ती परीक्षाओं के लिए आयोग की नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत 23 संवर्गों की भर्ती परीक्षाएं अब राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। अधिकतर समूह गौ प्रकृति के पदों की परीक्षाओं के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की वर्तमान नियमावली में आंशिक संशोधन भी किया जाएगा। तो ये 23 संवर्गों के लिए दोस्तों भर्ती परीक्षा होनी है। राजस्व उपनिरीक्षक, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, वन आरक्षी, अवर अभियंता, अन्वेषक कम संगणक सहायक, सांख्यिकी अधिकारी, पुलिस आरक्षी, पीएससी उपनिरीक्षक, पुलिस अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, एफएसएसओ, कृषि पशुपालन उद्यान स्नातक, इसके अलावा सहकारी पर्यवेक्षक, गन्ना पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक, सहायक लेखाकार, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षित, दूरसंचार। अब ये जो परीक्षाएं होंगी लगभग कि एक महीने में आप मान सकते हैं 1 या 2 या 3 परीक्षाएं हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 परीक्षाएं, क्योंकि दोस्तों ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है या कोई अन्य एग्जाम नहीं है, कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि यहाँ लगातार ही हमारे पेपर ये हो जाएँ। क्योंकि दोस्तों ये आपको बताया कि हम सरकारी नौकरी के दोस्तों ये पेपर हैं और 23 पेपर दोस्तों ये हैं। अब लगभग दोस्तों 1 साल के भीतर ये शायद हो सकती है, अगर एक महीने में हर महीने अगर एग्जाम हो तो 2023 में दोस्तों लगातार आपके फिर पेपर होंगे। ये दोस्तों एग्जाम कैलेंडर में ही पता लगेगा। एग्जाम कैलेंडर आएगा बहुत जल्दी, उसमें दोस्तों ये साफ हो पाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहेगा। और दोस्तों बहुत सारी भर्ती ऐसी होंगी जिनकी ज्वाइनिंग होगी 2024 में। इनमें दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस। इन परीक्षाओं को कराएगा लोक सेवा आयोग। दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी परीक्षाएं व्यक्तिक सहायक, सहायक लेखाकार, स्केलर वन विभाग, स्केलर वन विभाग दोस्तों ये नई भर्ती आने वाली है। इसके अलावा व्यवस्थापक, व्यवस्थाधिकारी, राज संपत्ति अधिकारी, ये भी नई भर्ती आने वाली है। व्यक्तिक सहायक तो ये आने वाली है, कनिष्ठ सहायक भी नहीं आएगी। सहायक लेखाकार ये एग्जाम होने वाला है। अब सारे एग्जाम दोस्तों ये कराएगा अब यूके पीएससी। ये देखिए, यूके ट्रिपल एससी की 23 भर्ती परीक्षाएं कराएगा यूके पीएससी। कैबिनेट के फैसले, भर्तियों के लिए लोक सेवा आयोग भर्ती कैलेंडर भी करेगा जारी। समूह गौ परीक्षा से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी फीस। बाकी दोस्तों कौन कौन सी परीक्षाएं ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो नए विज्ञापन भी हैं वो भी दोस्तों अब निकालेगा यूके पीएससी। स्केलर वन विभाग भी दोस्तों ये भर्ती भी आने वाली है। दोस्तों जो नए विज्ञापन है वो तो दोस्तों फिलहाल अभी नवंबर दिसंबर तक दोस्तों नहीं निकलेंगे, उसके बाद दोस्तों निकलेंगे। बाकी जो पुराने हैं पहले इनके लिए आवेदन प्रक्रिया होगी। अब दोस्तों सभी एक ही साथ, क्योंकि आयोग सभी एक ही साथ दोस्तों, नहीं कि सभी एक ही साथ फॉर्म निकाल दो, ये भी दोस्तों संभव नहीं है आयोग के लिए। धीरे धीरे दोस्तों होगा, सभी दोस्तों होंगे। जैसे एक ही महीने में सारी परीक्षाएं, जैसे 23 परीक्षाएं, ये भी नहीं हो सकती है। एक महीने में 1 2 3 इस तरह से दोस्तों 3 4 इस तरह से परीक्षाएं होंगी। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अब दोस्तों यूके पीएससी यहाँ पर हमारे पेपर कराने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को दोस्तों कर दीजिएगा शेयर, ताकि सभी अभ्यर्थियों को